आज मैं बात करने जा रही हूँ भारत की उस बेटी की जिसने देश विदेश और अंतरिक्ष में देश का परचम लहराया, जिसने हर जगह भारत का नाम ऊंचा किया, लेकिन जल्द ही उनका निधन हो गया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। मैं बात करूंगी आज कल्पना चावला की। नासा को पहले से पता था कि कल्पना चावला का निधन होने वाला है। वो जिस एयरशिप से आ रही थी वो जल्द ही क्रैश कर जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन नासा को थी। उसके बावजूद भी नासा ने चू तक नहीं की। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। वो 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। उनको सबसे ज्यादा प्यार किया जाता था। वो घर की सबसे ज्यादा दुलारी बताई जाती है। 1962 में उनका जन्म हुआ था और वो अब कहते हैं कि ऐसे सपने देखा करती थी कि वो एक दिन आसमान में जाएंगी, वो स्पेस में जाएंगी और इंडिया का नाम देश विदेश में रोशन करेंगी। हर कोई उनकी बात पर हंसता था, बच्चा समझकर उनकी बात को टाल दिया जाता था, लेकिन उनके सपने कितने बड़े थे ये सिर्फ कल्पना चावला को ही पता था। शुरुआत से ही उनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 20 साल की उम्र में कहते हैं कि वो अमेरिका चली गई थी। अमेरिका में टेक्सास से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहीं से पीएचडी किया। उसके बाद कहते हैं कि वो नासा के लिए ट्राई करने लगी। 1993 में पहली बार कल्पना चावला ने नासा में ट्राई किया था। उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने बार बार ट्राई किया। फिर 1995 का वो टाइम आया जब कल्पना चावला का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके बाद कल्पना चावला ने वहां पर ट्रेनिंग की और उनको अंतरिक्ष यात्री बना के 1997 में पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसकी डिस्टेंस बताई जाती है कि 1,16,00,000 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की थी धरती से और स्पेस के बीच में। कल्पना चावला बहुत खुश थी। उन्होंने कई सारे अपने एक्सपीरियंस आके शेयर किए थे और देश को भी उन पर गर्व था। वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था। कहते हैं कि उन्होंने वहीं पर एक फ्रांस के कोई वहां पर साइंटिस्ट थे जिनसे उन्होंने शादी कर ली थी और उसके बाद वो अमेरिका में ही रहने लगी थी। इंडिया वो नहीं आती थी। इसके बाद वक्त आया साल 2000 का, जब उनको एक बार फिर से स्पेस में जाना था। कहते हैं कि साल 2000 में जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही अहम था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो प्रोजेक्ट डिले होता चला गया और फिर साल आया 2003 का, जब फाइनली उनको जाना ही पड़ा। वो तारीख थी 16 जनवरी 2003 की, जब वो फिर से स्पेस में गई थी। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ 7 लोग और थे। कहते हैं कि उनका जब स्पेसशिप यहाँ से गया, तो वैसे तो उसको स्पेस शटल कहते हैं। स्पेस शटल जब उसने धरती से उड़ान भरी और वो अंतरिक्ष में पहुंची, तो उनके पास उस वक्त 80 प्रोजेक्ट थे। उन 80 प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया और सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली उन्होंने उसको टैकल कर लिया और सारी चीजें सब कुछ क्लियर था। वो 7 लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे। उनको 1 फरवरी 2003 को वापस आना था। सब अपना काम पूरा कर वापस आ रहे थे और फ्लोरिडा के आसपास कोई जगह है जहां पर उनके स्पेस शटल को लैंड करना था। धरती की कक्षा में वो जैसे ही एंटर किए और उसके बाद उनका स्पेस शटल क्रैश कर गया। बताया गया कि ये हवा के प्रेशर की वजह से हुआ और आते वक्त कोई तकनीकी समस्या हो गई, इस वजह से उनका स्पेस शटल क्रैश कर गया। नासा ने उस वक्त प्रेस रिलीज किया था जिसमें इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद कहते हैं कि नासा यहाँ पर शांत नहीं बैठा और नासा के ऊपर काफी प्रेशर था, क्योंकि 7 लोग एक साथ खत्म हो गए थे और वो भी कोई आम लोग नहीं थे। एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक स्पेस क्राफ्ट में वो लोग गए थे और उसके बाद वो क्रैश कर जाता है, जिसको लेकर नासा की उस वक्त काफी आलोचना भी हुई थी। कहते हैं कि एक टीम का गठन किया गया था जिसने 10 से 12 साल बारीकी से जांच की कि आखिर हुआ क्या था। कहते हैं उसके बाद 12 साल बाद नासा के एक ऑपरेशनल मैनेजर जो इस प्रोजेक्ट का कोर हिस्सा थे, जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें सब कुछ सच बताते हैं। वो बताते हैं कि नासा को पहले से पता था कि ये स्पेस शटल क्रैश होने वाला है। दरअसल जब यहाँ से स्पेस शटल गया था तब उस वक्त उसके थर्मल प्रोटेक्टिंग एक पार्ट होता है जहां पर खराबी हो गई थी और वो थोड़ा सा टूट गया था, जिस वजह से उस हिस्से में आग ज्यादा लगी थी। फिलहाल वो लोग चले तो जाते हैं, टेक ऑफ तो कर जाते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये लोग
जब भी लैंड करेंगे, चाहे वो 10 दिन बाद लैंड करें या 15 दिन बाद लैंड करें या 1 महीने बाद लैंड करें, क्रैश होना उसका तय है। तो यानी कि कल्पना चावला की मौत होना पहले से ही तय था और ये बात नासा को पता थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये बातें पहले क्यों नहीं बताई, तो उन अधिकारी का कहना था, जो ऑपरेशन मैनेजर थे, जिनको सभी चीजों की जानकारी थी कि ये सब होने वाला है, तब उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते थे कि ये खबर बाहर आए और जो लोग स्पेस में गए हैं या हम उनको ये बात बताएं ताकि हड़कंप मच जाए। वो जितने भी दिन उनकी जिंदगी के हैं वो उतने दिन आराम से जी सकते हैं। इसके बाद नासा ने ये भी डिसीजन लिया था कि जो लोग वहां पर हैं उनसे कहा जाएगा कि आपके पास जितने दिन की भी ऑक्सीजन बची है आप उतने दिन आराम से रहिए, और उसके बाद जब ऑक्सीजन खत्म होने लगे तब आप लैंड करिएगा। लेकिन कहा जाता है अगर ये चीज उस टाइम बताई जाती तो वो लोग घबरा जाते और उनको कहीं ना कहीं शक हो जाता कि अब उनकी मौत होना निश्चित है। इसलिए वो जब तक वहां पर थे वो खुशी से जिए और उनको किसी चीज की टेंशन ना हो और उनको ऐसा ही लगे कि वो अर्थ पे जो है वो धरती पर सेफली लैंड कर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नासा को ये सारी चीजें पहले से पता थी और 1 फरवरी 2003 को जब स्पेस शटल लैंड किया तो फ्लोरिडा में वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हुआ। धरती की कक्षा में आते ही वो ब्लास्ट कर गया और कई हिस्सों में बट गया। उस दिन से कल्पना चावला का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन आज भी कल्पना चावला के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया इसको बताया जाता है और कहा जाता है कि कल्पना चावला वो महिला थी जो हर हिंदुस्तानी की आंखों में सपने देखने के लिए जो है वो बहुत कुछ कर गई थी। उन्होंने बताया था कि कितनी आसानी से हम छोटी जगह से निकल कर भी नासा में जा सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद उन्हीं की वजह से आज लोगों में इतनी हिम्मत पड़ी है कि वो देश से बाहर निकल कर सपने देख सकें और नासा जैसी जगह में जा सके। आपको कल्पना चावला की ये स्टोरी कैसी लगी और नासा ने जो बातें छुपाई उन पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।